तो है गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। ये रही जैनी। हमने इसका ऑपरेट कराया बोन ट्यूमर का। इसकी लेग रिमूव हुई है। तो क्या आपको कैसे पता चल सकता है कि आपके डॉग को बोन ट्यूमर हो गया है? तो मैं इस वीडियो में आज यहाँ यही सब बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो में। इसलिए आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ। नहीं तो मोस्टली मैं व्लॉग बनाता ही नहीं हूँ। तो मेरे को अब है कि ये चीज़ें आपको भी पता होना चाहिए, अगर आप एक पेट ओनर हो। ठीक है, आपके पास बच्चे हैं जो, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या इश्यूज आ रहे हैं, वो आपको पहले पता चल जाए, तो आप उसका इलाज जल्दी से कर सको। तो मैं आज की वीडियो इसी टॉपिक पे बनाने वाला हूँ। बाकी जैनी को अभी 2 मंथ लगेंगे पूरा रिकवर होने में, क्योंकि एज है, जल्दी रिकवर होना इनके लिए पॉसिबल नहीं है एज के हिसाब से। तो बस धीरे धीरे रिकवर होगी। थ्राइस अ डे इसको ड्रिप भी लग रही है। ठीक है, 8 8 9 9 घंटे बाद। तो जेनी का अभी क्या ट्रीटमेंट चल रहा है वही मैं शेयर करने आया हूँ। उससे पहले ये बताऊंगा कि जब आपके डॉग के बोन ट्यूमर की जो सिम्टम्स हैं वो कैसे आपको पता चलता है। जेनी के क्या हुआ, जेनी के पहले ना यहाँ पे स्वेलिंग होनी शुरू होगी प्रॉपर, जैसे फ्रंट लेग। तो स्वेलिंग अगर आपकी वो थोड़ी सी सॉफ्ट है, अगर वो सॉफ्ट है तो तब ये पता चल सकता है हाँ भी उसके मसल मसल फट गए हैं या कुछ है। अगर वो स्वेलिंग हार्ड है और गर्म है तो इसका मतलब है उसको बोन ट्यूमर है। ये साफ साफ यही सिम्टम्स हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो बाजू है वो काफ़ी ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा गर्म है और बहुत ज़्यादा हार्ड है। सॉफ्ट नहीं होगी, हार्ड होगी, तो वो बोन ट्यूमर ही होगा। और ऊपर से अगर एज ज़्यादा है तो आप मान के चलिए कि वो बोन ट्यूमर होगा। तो जैसे ही आपको लगे कि वहाँ पे स्वेलिंग हो गई है तो आपको फर्स्ट उसी टाइम जाके उसका एक्सरे करवाना ही करवाना है। बिल्कुल डिले नहीं करना। इस चीज़ में तो डिले करना ही नहीं है। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हम भी करते हैं, कई लोग भी करते हैं कि थोड़े दिन वेट करते, थोड़े वेट करते हैं। मैं कहता हूँ कि बाद में ज़्यादा बढ़ने से अच्छा है उससे पहले ही आप उसका एक्सरे करवा लो, सब कुछ करवा लो, ताकि बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, बाद में ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े। उससे पहले ही आप उसको उसको मतलब एक्सरे करवा लो या डॉक्टर से दिखा लो, पहले ही सब देख के चलो। तो फिर क्या होता है, आपको बाद में ज़्यादा उस चीज़ की परेशानी नहीं होगी। तो बोन ट्यूमर में क्या होता है, स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लंग्स में भी चला जाता है ऐसे। तो जितनी जल्दी उसका हो सके हमें वो रिमूव करवाना पड़ता है। उसका कोई इलाज ही नहीं है। कई लोग बोलते हैं होम्योपैथी से इलाज होता है, बट कईयों से मैंने बात की, वो बोलते हैं कि इसका इलाज प्रॉपर नहीं है। अगर हम बोलने जाए कि होम्योपैथी में इलाज है तो उसके ये भी नहीं है कि 90% या 100% चांस है, ऐसा नहीं है। बहुत कम चांसेस होते हैं। तो हमारे चांस में तो वो ले भी नहीं सकते थे, क्योंकि बोन ट्यूमर जो होता है ना, पहले पहले थोड़ा धीरे धीरे उसकी स्वेलिंग बढ़ती है 1 2 दिन में। बट जैसे ही दिन बढ़ते आते हैं वो 1 दिन में इतना स्प्रेड होता है और इतना फैल जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि वो इतने से इतना कब हो गया। तो उसमें आपको डिले नहीं करना है, उसमें आपको जितनी जल्दी हो सके उसको रिमूव करवा देना है। जो भी डॉक्टर आपको सलाह देगा अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाओ। जब ऐसे ट्यूमर जैसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो अच्छे सर्जन के पास ही जाओ। छोटे मोटे वेटनरी डॉक्टर के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये मैं साफ बोल रहा हूँ आपको। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। और लंप का भी ध्यान रखें, जब आपके डॉग के लम्प्स हो जाते हैं उसका भी ध्यान रखें। कई लम्स ऐसे होते हैं जिनमें कैंसरस नहीं होता तो उसका कोई इतना ख़तरा नहीं है, बट जिनके कैंसर होता है उनको रिमूव कराना ज़रूरी होता है। और भी जैसे आइज़ में, आइज़ की प्रॉब्लम आपको, जैसे डॉग एज होता है तो उसको आइज़ में उसके आई ड्रॉप डालना ज़रूरी है। वो नहीं तो जल्दी वो उसकी आइज़ जानी शुरू हो जाएंगी। मतलब जब मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे जैसे एज डॉग की एज बढ़ती है ना, आपको उसका उतना ही ध्यान रखना पड़ता है। तो बस यही चीज़ आपको शेयर करनी थी कि बोन ट्यूमर जैनी के रिमूव करवा, जो था वो लेग रिमूव करवाई पूरी। ठीक है। अभी क्या है, उसके जो स्टिचेस थे ना वो थोड़े से यहाँ से फट गया, क्योंकि बहुत मैसिव टिश्यू था, बहुत बड़ी उसकी लेग थी। तो वो फट गया। अब क्या कर रहे हैं, उसको स्टिचेस नहीं करवाएंगे, हम उसको वैसे ही हील करेंगे। तो उसमें अभी 2 मंथ भी लग सकते हैं। 3 टाइम ड्रिप लगती है जेनी को 8 8 घंटे बाद। जो कि एक ड्रिप होती है उसको सुखाने की, एक ड्रिप होती है
उसका जो मांसपेशियाँ टिश्यू है वो जल्दी बने। एक जो ड्रिप है उसका वो है कि उसका इन्फेक्शन ना हो, और इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं ब्लड बनाने के, उसके न्यूरो के, सारी चीज़ें मतलब टोटली चल रही है सारा दिन में। मॉर्निंग में सारे इंजेक्शन लग जाते हैं, और जो ड्रिप है वो 8-8 घंटे बाद लगती है। तो यही चल रहा है। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप भी अपना प्यार देना। बाकी जैनी को आपका इतना प्यार मिला, वो ये सर्जरी को सरवाइव कर सकी, तो इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। बाकी मैं आपको अब ब्लॉग में अपडेट करता रहूँगा, रोज़ डेली कुछ ना कुछ वीडियो डालूँगा, ताकि आपको भी अपडेट मिलता रहे कि जैनी कैसी है। चलो, थैंक यू।